अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रेनिंग जोन के नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, ये आज 21वीं सदी में बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी की, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, एजुकेशनिस्ट है, स्टूडेंट है, इन अदर वर्ड्स, चाहे वो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो बंदा भी जो भी काम कर रहा है उसके लिए आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो टाइम मैनेजमेंट कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि एक दिन चढ़ता है, खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर आ जाता है, फिर चढ़ता है, फिर खत्म हो जाता है, एंड एवरीबडी इज कंप्लेनिंग कि टाइम नहीं है। तो आज अब्दुल हादी साहब जो हैं ये भी इसी एक मौजू पे हमसे बात करेंगे। अब्दुल हादी, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? वही सब लोग कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, इस चीज को करने का टाइम नहीं है, मेरे पास 1 मिनट नहीं है, मुझे 1 सेकंड में उधर पहुंचना है, ऐसे करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये क्यों कहते हैं लोग, अच्छा जबकि अब्दुल हादी, इतना आपके टाइम है पास 24 घंटे। मोबाइल है? जी, मोबाइल पे कैलकुलेटर ओपन करो जरा। कर लिए। अब्दुल हादी, ए विद इन 24 आवर्स, लाइक वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट? जी, अब 24 आवर्स में कितने मिनट्स हैं? कैन यू जस्ट कैलकुलेट? 1440। ओके, 1440 मिनट्स, राइट? और आप कह रहे हो कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं मेरे पास 1 मिनट नहीं है, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 सेकंड का टाइम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक दिन में उन्हीं बंदों के पास, हमारी तरह जैसे हमारे पास टाइम है, इसी तरह उन बंदों के पास भी यही 1440 मिनट्स हैं। अब यहाँ जी, क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर? 86,400। 86,400 सेकंड्स पर डे। और ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जो हर किसी के पास है। जी, वो कोई भी है पूरी दुनिया में बंदा 24 घंटे, मतलब एक दिन, इस तरह डेली, जब भी वो मतलब एक दिन खत्म होता है, नेक्स्ट डे फिर सबके पास सेम रिसोर्सेज। बिकॉज टाइम भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है ना। इसलिए जो लोग मतलब इसे गनीमत नहीं जानते और इसको प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते, वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कोई काम नहीं कर पाते, बस एक लाइफ गुजार रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, तो अब आपके पाकिस्तान में अगर देखें, हमारे जो पाकिस्तान है, अब सर्दी आ गई है, एक दिन चढ़ा, दूसरा आ जी, गया, तीसरा चढ़ा, चौथा आ गया। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे जहनों में आज बैठ गया वो ये है कि टाइम जो है वो बड़ी तेजी से गुजरा। यू नो कि सबसे बड़ा मसला वी आर कंसिडरिंग कि टाइम बड़ी तेजी से गुजरा है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के साथ, तो मतलब किसी एक चीज पे फोकस करके नहीं गुजर रहा। इसलिए किसी को जी, कोई समझ नहीं आ रही, कोई ज्यादा ओवर बिजी हो चुका हुआ है, मतलब क्योंकि वो टाइम प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाए। असली जो टाइम मैनेजमेंट है अब्दुल हाजी, वो ये है कि आपको, जैसे हम अब सारा दिन काम करके उसके बावजूद अ, आप में भी एनर्जी थोड़ी बहुत नजर आ रही है, मैं भी लिटिल बिट एनर्जेटिक हूँ, और वी आर स्टिल टॉकिंग, वी आर स्टिल लाइव। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में टाइम को बड़ा प्रोडक्टिव एंड पे यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ फ्री टाइम बचे। वो बंदा जो ये कहे कि टाइम मैनेज करने मेरे पास 1 मिनट नहीं है, दैट मीन्स कि उसके पास फ्री टाइम नहीं मिल रहा उसको 24 घंटों में। उसके पास ऐसा फ्री टाइम नहीं मिल रहा जो गौरव फिक्र के लिए मिले, जो उसे लाइफ में कुछ फर्दर कह लें कि खुद को सुकून देने के लिए कुछ टाइम मिले। अब यहाँ इश्यू क्या आता है अब्दुल हादी कि अगर एक बंदा अगर इन एक्सक्यूजेस में जा रहा है तो उसका हर दिन, मतलब एक बंदा अगर आज 8 घंटे प्रोडक्टिव, मैं एक एम्प्लॉय की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक बंदे को सपोज हम ही अगर बेस्ट इंटरनेशनल में किसी को रखा हुआ है, तो वो 8 घंटे में अगर कुछ नहीं कर सकता तो वो 16 घंटों में भी कुछ नहीं कर सकता।
और अगर हम 8 घंटों से ज्यादा उस बंदे से काम लेके जुल्म ज्यादती करें सिर्फ ये कि हमारे काम थोड़े हो जाए, तो फिर बेस्ट इंटरनेशनल जो कंपनी है वो भी सही टाइम मैनेज नहीं कर। तो पता चला कि असली टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपको थोड़ा सुकून लेने का भी टाइम मिले, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का भी टाइम मिले, दोस्तों के साथ गपशप लगाने का भी टाइम मिले, कुछ वक्त अपने साथ गौरव फिक्र के लिए गुजारने का भी टाइम मिले। फिर हम कह सकते हैं कि उस बंदे का टाइम प्रॉपर मैनेज हो रहा है। अब टाइम क्यों नहीं प्रॉपर मैनेज हो रहा, उसके बहुत ज्यादा इश्यूज, मतलब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जिनमें से एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल भी हम, जैसे स्क्रीन एडिक्शन, जिस तरह सिगरेट का नशा होता है, जिस तरह हिरन का नशा होता है, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं, इसी तरह स्क्रीन एडिक्शन एक नया नशा है। स्क्रीन एडिक्शन मीन्स कि आप ऑल द टाइम मोबाइल और लैपटॉप पे लगे हुए हो, लेकिन कर क्या रहे हो, यू हैव नो आइडिया। आप स्क्रॉल, आपकी फिंगर चलती जा रही है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको किस मतलब डायरेक्शन में, आपकी नीड क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जिंदगी में कौन सा लिटरेचर काम आना है, उसको देखने की जाए आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हो। और क्या देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, आप देख क्या रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, मीडिया क्या क्या स्टोरी सुना रहा है, मेरे रिलेटिव्स में कौन कहाँ पे है, किस पहाड़ पे बैठा हुआ है, किस छत पे बैठा हुआ है, इस टाइम वो क्या कर रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम रख लें कि ये मेरा, जैसे हम अब कंपनीज में अब्दुल हदी मोबाइल ब्रेक भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मोबाइल ब्रेक भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जी 1 घंटा मोबाइल यूज करो, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है, 1 घंटा लैपटॉप यूज करो, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। मतलब ये ब्रेक सब हम इंट्रोड्यूस करवाने पे मजबूर हो गए। और कई कंपनीज वो तो इनाम देना शुरू हो गए हैं कि आप 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें तो आपको हम अवार्ड देंगे, क्योंकि 8 घंटे बंदा सोएगा प्रॉपर तो अगले दिन कुछ करेगा ना अच्छे तरीके से, क्वालिटी भी देगा, प्रोडक्टिविटी भी देगा, लाइफ में भी अच्छा करेगा। अब अब्दुल हदी, दुनिया का कोई भी बंदा जो आज के दौर में ये कहता है कि मैं मतलब टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कामयाब नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। और मजे की बात बताऊं, वो कोई अनपढ़ है, जाहल है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई भी है, वो बूढ़ा है, कोई जवान है, 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन का दौर है, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हो सकता हो किसी भी एज में, चाहे उसकी एज 10 साल की भी है, चाहे आप माशाल्लाह 11 साल की एज क्यों नहीं है, वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का दौर है ना। लेकिन बात आएगी कि वो अपने टाइम को किस डायरेक्शन में, किस स्पेसिफिक लाइन में वो प्लान करके चल रहा है, और ओवर प्लान भी ना करे, इस तरह भी ना करे कि अपने ड्रीम्स और गोल्स इतने बना लिए हैं कि अब ना खुद के लिए टाइम, ना फैमिली के लिए टाइम, ना दोस्तों के लिए टाइम, ना रिलेटिव्स के लिए टाइम, इट्स ऑल ओवर। और इस चीज को मैंने भी एक स्पेशली पाकिस्तान लेवल पे व्हेन आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, तो मेरी आदत होती थी कि 5 बजे मतलब जॉब की, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाओ, उसके बाद अपनी स्टडी में लग जाओ, तो आई वाज ओवर बिजी। वो किस वजह से हुआ कि मतलब आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि किस तरह मैं टाइम को प्लान करूं कि जॉब का जो टाइम है, रेदर देन कि मैं 8 घंटे की जॉब करता, मैं पार्ट टाइम कर लेता, रेदर देन कि मैं ट्यूशन जो है वो पढ़ाने के बजाय मैं सिंपल एक डायरेक्शन रखता है कि एक फोकस होता है। तो आज हमारा सबसे बड़ा जो अलमी है, जो हमें नुकसान हो रहा है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, वो ये भी हो रहा है कि वी आर नॉट नो मोर इफेक्टिव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि हम फोकस के साथ किसी चीज को अचीव नहीं कर पा रहे। जैसे आपका अगर गोल है, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो 365 डेज उसे मिलते हैं अब्दुल अजीज, एक साल में 365 डेज हैं। अब 365 डेज मल्टीप्लाई 24, यू नो 365 डेज मल्टीप्लाई 1 day is equal to 24, तो 8760 बनते हैं। ओके, 8760 आवर्स। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लो 60 के साथ, तो 5 लाख
25,600 मिनट्स बनते हैं। और अगर 10-10 वर्ड भी हर बुक के वो अच्छे तरीके से समझ के पढ़े तो वो टॉप कर सकते। अगर अपने प्रॉपर टाइम को, मतलब नींद का टाइम भी प्रॉपर ले, अपनी हेल्थ को, एक्सरसाइज का टाइम भी प्रॉपर निकाले, और अपना स्टडी का टाइम भी स्टैंडर्डाइज कर ले, लेकिन ओवर बिजी ना हो। और जो वो जहन में स्पीड लेके बैठा हुआ है वो एक्चुअल आए, मतलब जो लेसन उसने 4 घंटे में कोई तैयार करता है रट्टे लगा लगा के, वो 40 मिनट में कैसे समझ जाए। जो बंदा 1 घंटे में कोई चीज समझता है वो 10 मिनट में कैसे समझ पाए। मतलब कॉन्सेप्चुअल उसकी जो स्ट्रैटेजी है सीखने की, वो जितनी ज्यादा स्मार्ट होगी उतना टाइम वो अच्छा मैनेज कर लेगा, उतना फ्री टाइम उसे मिलेगा। और वही बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है जिसको खुद पे भी गौर फिक्र का टाइम मिले। तभी वो कुछ नई चीजें क्रिएट कर सकता है, नए आइडियाज की तरफ जा सकता है, कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो आइडियाज का फ्लो है ये भी खतरनाक है। क्या आप एक बार ही सोच लेना कि लाइफ के साथ करना क्या है आपने। आज आप कुछ सोच रहे हो, कल कुछ सोच रहे हो, आज एक आइडिया, कल 10 आइडियाज है, परसों 100 आइडिया है, और फिर आप कह रहे हो कि आप टाइम नहीं है। यू नो 60 साल की एज होगी या 50 साल की एज होगी या 70 साल की एज होगी, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरी 20 साल एज है, अभी तो मैं खेलना कूदना चाहिए। तो जब हम ये सारा टाइम जाया कर लेते हैं या इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर लाइफ में वी स्टार्ट रिपेंटिंग एक्चुअली। ये पछतावा जो है ना, जैसे वो अक्सर हम कहते हैं ना कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुगे खेत, कि जब आप वक्त निकाल लेते हो, जाया कर लेते हो, फिर आप सोचते हो कि मैंने वक्त क्यों जाया किया। मतलब आप, इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह भी देता हूँ कि अगर एक बंदा प्रॉपर टाइम को वैल्यू देता और बचपन से अगर स्टडी पे फोकस करता, कुछ ना कुछ स्किल हासिल करता, तो वो कहीं ना कहीं कामयाब हो चुका होता। लेकिन चूंकि वो टाइम जाया कर देते हैं, फिर जवानी में आके जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं, देन दे रियलाइज कि हो काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हमने भी कोई काम सीखा होता, काश हमारे पास भी स्किल सेट होता। लेकिन अब मैं थोड़ी सी अब्दुल हदी आपको लॉजिक बता दूं कि आप 6 घंटे सिर्फ डंप हो जाए, सॉरी 6 माह जो है, 6 मंथ, 6 मंथ से एक बंदा मिनिमम अगर सिर्फ फोकस रख ले कि मैंने ये काबिलियत, ये स्किल सीखनी है, तो 6 माह बाद, या 6 माह बाद वो उसी शोबे में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसी शोबे में कोई जॉब ले सकता है, सिर्फ 6 माह में। दैट मीन्स कि दिस इज एन ईरा ऑफ अनलर्निंग एंड लर्निंग, कि जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसको थोड़ा भुला के नई स्किल्स, अगर आपको कुछ नहीं आता तो कुछ नया सीख के जस्ट मूव अहेड। और कोई जो ये हम सोचते हैं जी अब मेरी एज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी एज 50 साल हो गई है, अब 60 साल हो गई है, अब 70 साल हो गई है, अब 80 ईयर्स हो गई है, ये सब निकम्मापन है अब्दुल्ला। आज के बाबा दौर जी में ने मुझे एक स्टोरी भी सुनाई थी। एक औरत थी, वो 80 साल की थी। उसने उसी एज में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उसकी फिर इतनी कंपनीज थी, और वो 108 साल की हुई तब वो जाके मरी। एग्जैक्टली। सो अब्दुल हदी, अगर वो बाबा सोच लेती कि अब मैं 80 साल की हूँ, मैं क्या ही करूंगी, तो वो नहीं कुछ अपना नाम पैदा कर पाती। ट्रू ट्रू अब्दुल हदी। तो अब्दुल हदी, अब आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, अब आपको समझ आ जाएगी कि टाइम की। जैसे मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, तो एक जर्मन लेडी, मैंने पहले भी शायद आपको बताया, तो वो 5-10 सेकेंड ही लेट हुई, एंड शी वॉज बिटरली क्राइंग। अगर आपने टाइम की सही वैल्यू पूछना है ना, तो उस बंदे से पूछो जिसकी ट्रेन 1 सेकंड पहले मिस हो गई, उस बंदे से पूछो जिसका जहाज 2 मिनट पहले उड़ गया, उस बंदे से पूछो जो 1 सेकंड में एक्सीडेंट होते होते बच गया, या जिसका 1 सेकंड में गॉड फॉरबिड सिर्फ मोबाइल देखा और एक्सीडेंट हो गया। देन यू रियलाइज के टाइम जो है वो कितनी अहमियत रखता है। और जो दुनिया में हर वो बंदा नाकाम हुआ है जिसने वक्त को कदर नहीं दी, जिसने वक्त की कदर नहीं की एक्चुअली, जिसने टाइम को वैल्यू दी नहीं है, हर वो बंदा कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। और जितने लोग भी कामयाब हुए हैं उन्होंने वक्त की कदर की है, और फिर अल्लाह की रहमत से वो कहीं ना कहीं अपना मकाम उन्होंने बनाया है, माशाल्लाह। तो अब्दुल हदी, आप जिस एज में हो, आपके लिए ये बड़ा गोल्डन कह लें कि काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से इन चीज़ों को देखो कि किस तरह आपने
मतलब और इसका बड़ा सीधा रूल है कि आपका जो पिछला दिन है, मतलब जो आपका यस्टरडे है, आपका जो आज है वो आपके यस्टरडे से बेहतर गुजरा है कि नहीं गुजरा, कुछ आपने नया सीखा है कि नहीं सीखा, कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया, आपकी लाइफ बेहतर हुई है कि नहीं हुई। जब आप ये, मतलब आपका कंपटीशन अपने साथ है, किसी के साथ कभी कंपटीशन नहीं रखना अब्दुल अजीज। हमारा कंपटीशन हमारे खुद के साथ, और वो क्या है, खुद को मैनेज करना, अपनी हेल्थ को मैनेज करना, अपने टाइम को मैनेज करना, खुद के लिए भी सुकून तलाश करना, खुद को और फैमिली को टाइम देना, ये सारी चीजें जो है वो सुकून का बायस बनेंगी। और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के जिक्र के बाद अगर किसी चीज में सुकून है तो वो डेफिनेटली थ्रू टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल है। या कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए गौरव फिक्र के लिए बचाएं, और कुछ टाइम अपने साथ गुजारें, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है अब्दुल अदी? आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द टाइम मैनेजमेंट। तो अब्दुल अदी, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? चले, फिर मैं किसी दिन पूछेंगे। ओके, थैंक यू।